तो अभी मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट करा था यूट्यूब पे कि मतलब सवाल करें आप लोग किस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो एक भाई का मतलब कमेंट था, वैसे तो काफ़ी आ रखे हैं बट मैंने सोचा एक एक करके मैं बताता हूँ वीडियो उसमें। तो इससे ये है कि वीडियो भी बन जाएगी और चैनल थोड़ा डाउन जा रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा उठ जाएगा, उठ के जाएगा मतलब थोड़ा रहेगा ना ऊपर ऊपर। तो चक्कर ये है कि ज़्यादा जब नीचे हो जाता है ना हर चीज़, व्यूज़ भी मतलब गिरते हैं और चीज़ें भी, तो यूट्यूब जो होता है वो आगे शो नहीं कराता। जैसे आपने नोटिस करा होगा कि अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे ना, यूट्यूब पे देख रहे हो या इंस्टा पे देख रहे हो, कहीं पर भी अगर आप कुछ वीडियो देख रहे हो तो उससे ये है कि मतलब जैसे मान लो म्यूज़िक का देख रहे हो, ठीक है, या आप व्लॉगिंग देख रहे हो किसी की भी, तो नीचे ऐसे आएगा कि यूट्यूब दोबारा वही चीज़ दिखाएगा आपको। या इंस्टाग्राम पे अगर आप स्क्रॉल करोगे, जिसको आप लाइक करोगे उसी से रिलेटेड आपको दिखाया जाएगा वीडियो ना। तो ये एक तो सोशल मीडिया की ट्रिक भी होती है कि व्यूज़ कैसे डालें, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं बना रहा था। बाकी तो ये मैं इंट्रो देने में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि गुच्छा, वो भाई पूछ रहे थे कैसे ठीक होगा गुच्छे के बारे में बताओ। तो गुच्छा मैंने बता रखा है कि उसमें वेन्स एक दूसरे पे चढ़ जाती हैं, ठीक है, आगे पीछे हो जाती है। अभी मैं रोड पे था तो मैंने सोचा चलो मैं चल ही रहा हूँ तो कुछ बना देता हूँ, क्योंकि घर में उतना टाइम नहीं लग पाता। और दूसरा ये है कि गुच्छे का एक तो ये है कि ख़ास ख्याल रखो आप लोग। अब चक्कर ये है जिसको मतलब खाली सूजन है ना, वो तो मतलब ठीक कर लेगा, मतलब आसानी से का कहने का मतलब है गुच्छे से थोड़ा कम, मतलब उसको मुश्किलें फ़ेस करनी पड़ेगी। मुश्किलों में सेंस ये है कि उसको, जैसे गुच्छा है जिसको, ठीक है, अगर वो कुछ भी कर रहा है तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो एकदम से चीज़ें कर रहा है तो वो नुकसान हो सकता है। और जिसको गुच्छा नहीं है, ठीक है, वो भी मतलब जल्दीबाजी कुछ करेगा तो उसमें भी नुकसान होगा, बट उसको उतना नहीं होगा जितना गुच्छे वाले को होगा, क्योंकि वेन्स जो होती हैं फिर वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं और थोड़ी सी आप छेड़ करते हो उसमें तो वो सूज जाती हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता था कि वेन्स जो होती हैं आपस में चिपकी हुई होती हैं, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक भाई कह रहा था एक मोटी वेन है, अब एक मोटी वेन है या दूसरी वेन है, तो उन्होंने बाद में मेरे को कहा टेलीग्राम पे कि उसमें एक और वेन्स पे मतलब लेआउट हल्का हल्का दिख रहा है। तो मैंने उनको बोला था यूट्यूब पे कि वैसे मतलब उसमें जो लेआउट वो थोड़ा अलग होता है। जैसे एक मतलब एग्ज़ाम्पल अभी तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि मैं अभी चल रहा हूँ और ड्रॉ करके मैं बताता, बट आप लोग एक वैसे करो, मतलब डेमो मैं दे सकता हूँ। जैसे आप हाथ मतलब जोड़ते हैं ना, हम जैसे हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं, तो आप नमस्ते करते हैं जैसे हम, तो उंगलियां देखो आप कैसी है, मतलब एक साथ जुड़ी हुई है ना। तो उसमें देखो बीच में लकीर जो जा रही है, ठीक है, वो एक लेआउट का हिस्सा है। वेन्स भी ऐसी होती हैं कि मतलब जैसी उंगलियां है ना चारों आप जोड़ रखी है आपने, तो बीच में देखो लाइनें दिख रही है ना, तो लाइनें जैसी होती है, वेन्स का सिस्टम भी वैसी होता है बिल्कुल। अब ये चक्कर ये होता है, ये एक दूसरे पे उंगलियां चढ़ा लो तो वेन्स वैसी हो जाती है। तो जो वेन्स है उनको वैसी कंडीशन में लाना होता है जैसे हमारी उंगलियाँ हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे नॉइज़ है तो मैं काट रहा हूँ थोड़ा थोड़ा वीडियो। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उसकी जब बिल्कुल लेआउट सीधा होगा तब जाके वो आपको समझ में आएगी। ऐसे एक दूसरे पे चढ़ी होती है और मतलब सूजी होती है ना, तो उस हिसाब से उतना उसमें पता नहीं लग पाता डिफरेंस। जब वो मतलब बिल्कुल सीधी हो जाएंगी और एक जैसे मोटी आपको लग रही है, उसमें से ऐसा हो सकता है कि उसमें 2 वेन्स हो, उसमें 3 वेन्स हो और वो चिपकी भी हों, क्योंकि बारीक वेन्स भी होती हैं। और वो जब सेपरेट होंगी उनका लेआउट जो होता है वो बराबर से नज़र आएगा, मतलब नज़र क्या मतलब टच करने पे पता लगेगा आपको, तब आप समझोगे। तो इस धोखे में मत रहना कि एक मोटी वेन है, मतलब स्पर्मेटिक कोड हो सकती है बट मैं दूसरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी ऐसी काफ़ी वेन्स रहती है चिपकी होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं बट लगता है कि एक है। तो वॉक करोगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। और गुच्छे का खास ख्याल रखना होता है, अगर ज़्यादा हैवी वर्क करोगे आप तो वो सूजेगी वेन्स और ख़राब होंगी, इसलिए ध्यान रखना है। मेन चीज़ तो ये है कि आपको मतलब हैवी एक्टिविटी नहीं करनी और सांस जिससे फूले वो चीज़ों से बचना है। अगर आपकी सांस फूलेगी तो नुकसान होगा, और नुकसान ऐसा होगा कि आपकी वेन सूज जाएंगी, हार्डनेस उसमें आ जाएगी और एक दूसरे पे वो ज़्यादा चढ़ जाएंगी, ठीक है। अगर आप टेढ़े बैठते हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो एक्टिविटी जिससे कि वेन्स में मतलब प्रेशर बन रहा है या उन पर कोई मतलब ज़ोर ही लग रहा है, ठीक है, तो वो सूजेंगी। तो ख़ास ख्याल ये रखना है कि आपकी सांस किसी में ना फूले, बाकी कॉन्स्टिपेशन ना हो आपको गलती से भी। और मेजर मिस्टेक बाकी तो आपको पता ही है, जो नहीं करना वो आपके हाथ में है ना, तो उन चीज़ों से बचना है। और बाकी ये कि ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना कहीं भी। काफ़ी कहते हैं हम खड़े रहते हैं, तो खड़े नहीं रहना। और जो स्टडी कर रहे हैं उनका ये है कि मतलब इधर से उधर मतलब जा सकते हैं 10-15 कदम तो ज़्यादा अच्छा है। और बस धीरे धीरे यही है, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, सारा मैंने बता रखा है। बाकी ये है कि ज़्यादा देर मतलब खड़े रहना बेकार है इस चीज़ में, और ज़्यादा देर बैठना भी, आप बैठ सकते हैं बट बैठने में भी आपको लेग्स मतलब
मूवमेंट रखनी है थोड़ी लेग्स में, और थोड़े टाइम चल लोगे, मतलब 10 मिनट या 10 कदम, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा उस चीज़ का। क्योंकि एक जगह आप बैठे रहोगे उससे ब्लड ये है कि रुक जाएगा, और जो गुच्छा होता है वो थोड़े शेप बदलता रहेगा। अब बंदा ये है कि शेप बदलता है वो तो डर जाता है, जबकि वो 1 घंटे बाद नॉर्मल में हो जाता है। पर उससे घबरा के बंदा नेगेटिव थॉट्स लाता है, या तो वो कुछ मिस्टेक करता है या उसकी बॉडी इतना नेगेटिव करती है। ये नोटिस वाली बात है, मतलब और फैक्ट भी है कि ज़्यादा आप नेगेटिव सोचते हो तो वेन्स ज़्यादा सूजती हैं, ये नोटिस करना आप कभी। और हार्डनेस बढ़ती है, मतलब वेन्स सूजती हैं और हार्ड हो जाती हैं, तो ये चीज़। बाकी ये कि हैवी जब भी आपका पेट हो उसमें वॉक नहीं करनी आपको, जैसा मैंने बता रखा है। और बस यही है यार, गुच्छे में थोड़ा ये है कि केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, बाकी सब ईजी है। ईजी तो वैसे सारा कुछ है और नहीं भी है, बट आप बनाने आपके माइंड पे है ना, आप कैसे करते हो। थोड़ा माइंड को पॉजिटिविटी में लेके जाओ, चीज़ें जो अच्छी हो रही हैं उनकी तरफ ध्यान दो, और नेगेटिव जो हो रहा है, जैसे सूज रही है वेन्स या आपको लग रहा है कि ये नहीं हो रही या रुक गई हैं, तो उसमें मत ध्यान दो, बाकी सब ठीक होगा। मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।